क्या हो गया हमारे यूथ को? सफल होने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया। मैंने नहीं किया। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना। क्या हो गया हमारे मतलब समाज की लड़कियों को, औरतों को? मतलब इस तरीके से हरकत करना मतलब शोभा देती है? पूरे पब्लिक में मीडिया पे जाकर ऐसा ऐसा बोलना। क्या हो गया हमारे समाज की औरतों को जो इस तरीके से हरकतें करेंगे? हमारे मतलब जेनजी पे किस तरीके से इन्फेक्ट पड़ेगा, क्या आपने कभी सोचा है? जो लड़कियां पढ़ी लिखी होने के बाद भी इस तरीके से मतलब अपना इंटरव्यू दे रही है, इस तरीके से अपने हस्बैंड को ट्रोल कर रही है, उनकी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं मैरी कॉम के बारे में। मैरी कॉम जो इंडिया को 5-5 मेडल भी दी हुई है, वो भी गोल्ड मेडल। इतना बड़े फाइटर होने के बाद भी, एजुकेटेड पर्सन होने के बाद भी, स्पोर्ट पर्सन होने के बाद भी, स्पोर्ट चैंपियन होने के बाद भी इस तरीके से उनकी सोच होगी तो फिर हमारे यूथ पे क्या असर पड़ेगा? रजत सर को आप जानते ही होंगे, जिनकी एक शो चलती है अदालत, उसमें मैरी कॉम इन्वाइटेड थी। रजत ने मैरी कॉम से एक सवाल पूछा था कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स क्यों दिए थे? तो मैरी कॉम का एक अनोखा सा जवाब आ रहा है कि वो निठल्ला था, काम नहीं करता था, वो अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करना उसे पसंद था, वो दारू पी कर पड़ा रहता था। आपको पता है मैरी कॉम की लाइफ जर्नी के बारे में प्रियंका चोपड़ा का एक फिल्म भी आया हुआ था, जो बहुत पहले इंस्पायर होकर आज मतलब किस लेवल से वो कर रही है। कुछ पैसे आ गए तो फिर अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना, और हस्बैंड मतलब आकर बता रहे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा ऐसा ऐसा घर है, वो वीडियोस वगैरह दिखा रहे थे। और मेरी पत्नी का कहीं अफेयर भी चल रहा था, वो अपने जो जूनियर फाइटर जो होते हैं ना उनके साथ। मैरी कॉम का 2013 में अफेयर था, उन्होंने पकड़ा फिर छोड़ दिया। फिर 17 में भी अफेयर था। व्हाट्सएप पे कुछ मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने लाइव आकर बोल रहे थे उनके हस्बैंड। और मैरी कॉम मतलब 3 या 4 उनके बच्चे भी होंगे, और बच्चे होने के बाद भी कुछ पैसा कुछ चकाचौंध आने के बाद ये इस तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं कि मतलब भाई पूछो मत। पहले वही हस्बैंड बहुत अच्छा था, काम करता था, घर को देखभाल करता था, बच्चों को मतलब मेंटेन कर रहा था, परिवार को मेंटेन करता था। आज उसके पास कुछ नहीं है तो बोल रही है कि कुछ नहीं किया उसने, वो निठल्ला था। जबकि अपनी वाइफ की फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो अपना फ्यूचर से हाथ धो बैठा। वो फुटबॉल खेलता था, और मैरी कॉम का जवाब आ रहा है कि वो क्या करता है, गलियों में फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलने से कोई फ्यूचर बनने वाला है? दोनों स्पोर्ट प्लेयर थे, ये भी स्पोर्ट में ही थी, फाइटर एज ए फाइट, और वो फुटबॉल खेलते थे। तो अपना करियर छोड़कर मैरी कॉम को सपोर्ट किए, घर वाले को देखभाल किए, और उनको देखभाल करने के बाद ये नतीजा मिलता है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्या किया है। वो तो उन पे क्लेम कर रही है कि मेरे अकाउंट से 5-6 करोड़ पैसा निकाल लेता था, चोरी किया है, ये किया है, वो किया है। अगर ऐसा कुछ किए होते तो जाओ भाई, कोर्ट में जाओ, उन पे क्लेम करो, केस करो, लिया हुआ तो देगा वो। और एक बात और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक के लिए है ये, तो लड़कियां उनसे एनमनी मांगती है कि मुझे इतना फाइनेंशियल पैसा दो, ये है वो है। अगर लड़की सक्सेस है और लड़का बेरोजगार है तो क्या लड़की को कुछ पैसा मिलना चाहिए उसका लाइफ सिक्योर करने के लिए? क्योंकि वो भी तो पूरा अपने वो फैमिली के अकॉर्डिंग पूरा समर्पित कर दिया ना अपने आप को, अपने फैमिली को, उसको आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, अजय कर चुकी, कुछ पैसा कमाने लगी तो इसे डिवोर्स दे दिया इन्होंने, मैरी कॉम ने। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि लड़का और लड़की हर मुकाम पे सेम जाते हैं कि हाँ लड़का यहाँ है तो लड़की भी यहाँ होनी चाहिए, लड़का यहाँ चले पायलट है तो लड़की भी पायलट है। हर चीज़ में लड़की लड़का से मुकाबला करती है, साथ साथ चलना पसंद करती है। तो ये डिवोर्स होता है तो एनमनी मांगते हैं गर्ल्स वगैरह कि मैं तो सक्षम नहीं हूँ, मुझे पैसा चाहिए इतना। तो बहुत सारे केस में ऐसा होते हैं कि बहुत सारे पैसे उनको दिया जाता है, लड़के के पास ना होने के बाद भी वो कर्जे में डूबा रहता है तब भी देता है उनको। और गवर्नमेंट
पता नहीं हमारे इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, कैसा कोर्ट है। कोर्ट मतलब अलाउ करती है क्या तुमको देना है? अगर लड़की मतलब सक्षम है, लड़की मतलब कैपेबल है देने के लिए, तो क्या देना बनता है? बहुत बहुत सेलिब्रिटी, बहुत बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी का जब डिवोर्स हुआ था तो एनमनी के नाम पे करोड़ों पैसा उनसे चार्जेस किया गया, लिया गया, हाफ। तो अगर मैरी कॉम के पास उतना पैसा है तो हस्बैंड है ना भाई, वो भी तो मतलब बेरोजगार है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, तो उसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये हम आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बताइए कि उन्हें मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मैरी कॉम के हस्बैंड को। ये मेरा ओपिनियन है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता है, क्या मैरी कॉम के हस्बैंड को पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए डिवोर्स के बाद?